महानटी सावित्री, ये नाम है उस एक्ट्रेस का जिसके आगे साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार भी छोटे साबित होते थे। 1960 के दशक की सबसे सफल और सबसे रईस एक्ट्रेस थी सावित्री। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस जमाने में इनके पास 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति थी। चेन्नई में सबसे बड़ा कार कलेक्शन इनके पास ही था। इनके बंगले के बाहर 10 विंटेज कारें खड़ी रहती थी। कोई 30 साल के करियर में 5 भाषाओं में 300 से भी ज्यादा फिल्में करने वाली सावित्री तमिल सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की ये सौतेली मां थी। तमिल सुपरस्टार जेमिनी गणेशन की दूसरी पत्नी थी। हालांकि ये शादी ही इनके जीवन और करियर दोनों के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हुई। जब जेमिनी से इनकी शादी हुई तब वो पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। गरीबी में शुरू हुआ जीवन शोहरत और दौलत दोनों की ऊंचाइयों तक इन्हें ले गया, लेकिन जीवन के आखिरी साल फिर उसी तंगहाली में इनके गुजरे जहां से इनकी जिंदगी शुरू हुई थी। सावित्री ने अपने शौक और लोगों की मदद के लिए अपनी जायदाद को दोनों हाथों से लुटाया, लेकिन आखिरी समय में खुद इनके पास कुछ नहीं बचा। पति की बेवफाई ने इन्हें शराब का आदी बना दिया। करियर लगभग डूब गया। 46 साल की उम्र में 19 महीने कोमा में रहने के बाद इनकी मौत हो गई। सावित्री कम उम्र में ही चली गई, लेकिन अपनी अदाकारी, डांस और गायकी से तमिल फिल्म इंडस्ट्री पर वो छाप छोड़ गई जो हर एक्ट्रेस की चाह होती है। निस्सानकारा सावित्री का जन्म 6 दिसंबर 1935 को गुंटूर जिले के चिरावूरू गांव में हुआ था। महज 6 महीने की उम्र में सावित्री के पिता निस्सानकारा गौरवा का निधन हो गया। जब गुजारे का कोई रास्ता नहीं बचा तो लाचार मां सुभद्रामा 6 महीने की सावित्री और बड़े भाई मारुति को लेकर अपनी बहन दुर्बागा और उनके पति के विजयवाड़ा स्थित घर में आसरा लेने आ गई। सावित्री के अंकल कोमा रेड्डी वेंकटारमया चौधरी एक मामूली ड्राइवर थे। उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और बच्चों का दाखिला स्कूल में करवाया। कम उम्र से ही सावित्री की रुचि डांस में बढ़ने लगी। उनकी कला को पहचानते हुए अंकल ने उन्हें डांस की ट्रेनिंग दिलवाई। जब पिता न होने पर लोग इन्हें नन्ही सावित्री को तंग करते तो इनके मामा ने उन्हें ही अप्पा कहने का अधिकार दे दिया। सावित्री को टैलेंट के दम पर ड्रामा में जगह मिली। एक बार उन्हें अपने जमाने के लेजेंडरी एक्टर पृथ्वीराज कपूर के सामने अभिनय करने का मौका मिला। सम्मान के रूप में पृथ्वीराज ने उन्हें माला पहनाई और इनाम भी दिया। 12 साल की सावित्री के टैलेंट को पहचानते हुए अंकल उसे चेन्नई के विजया वोहिनी स्टूडियो ले गए, जिससे उन्हें फिल्मों में काम मिले, लेकिन स्टूडियो वालों ने उन्हें काम नहीं दिया। लगातार मिलते रिजेक्शन का कारण सावित्री की कम उम्र भी रही। थक हार कर अंकल ने सलाह दी कि सावित्री अपनी उम्र 12 नहीं बल्कि 15 बताए, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। अंकल ने हार नहीं मानी और उन्हें अलग अलग स्टूडियो ले जाने लगे। साल 1948 में एक स्टूडियो ने सावित्री को काम तो दिया, लेकिन जब उन्हें हीरो के सामने डायलॉग बोलने को कहा गया तो वो शर्म और झिझक से कुछ बोल ही नहीं सकी। इसी दौरान उस जमाने की स्ट्रगलिंग तमिल एक्टर जेमिनी गणेशन ने सावित्री की तस्वीर निकाल ली। उन्होंने अंकल से कहा कि 2 महीने बाद वो सावित्री को लेकर दोबारा आए। सावित्री अपने अंकल के साथ गांव लौट आई। जेमिनी गणेशन ने सावित्री की जो तस्वीर खींची थी वो एक मैगजीन में छपी। उस तस्वीर को देखकर साधना स्टूडियो ने उन्हें अपनी फिल्म में लीड रोल देने का फैसला किया। एक दिन सावित्री के घर एक अनजान शख्स पहुंचा, जिसने उन्हें हीरोइन बनने का ऑफर दिया। सावित्री मान गई और यहाँ से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। सावित्री को 1950 की फिल्म समसारम में लीड रोल मिला। इस फिल्म में उस समय के स्टार एनटी रामाराव लीड रोल में थे। महज 15 साल की छोटी उम्र वाली सावित्री इस रोल के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि उन पर फिल्माए गए सभी सीन बार बार रीटेक करने पड़ रहे थे। फिल्म से ज्यादा सावित्री का ध्यान एनटी रामाराव पर था। लगातार शूटिंग खराब होती रही और डायरेक्टर का गुस्सा भी बढ़ता गया। आखिरकार सावित्री से परेशान होकर उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया। आगे सावित्री को रूपवती, पाताल भैरवी जैसी कुछ फिल्मों में मामूली रोल मिले। लंबे संघर्ष के बाद सावित्री को बेली चेसी चुड्डू से बड़ा ब्रेक मिला। 1952 की इस फिल्म से सावित्री को पहचान मिली और फिर देवदासु और मिसम्मा से उन्हें स्टारडम मिला। सावित्री को उस समय स्टार बन चुके जेमिनी गणेशन के साथ मनम पोला मंगलम में काम मिला। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। सावित्री जानती थी कि जेमिनी शादीशुदा है, इसके बावजूद उन्होंने अपना रिश्ता जारी रखा। कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। शादीशुदा जेमिनी से शादी की तो अंकल ने खत्म कर लिए थे रिश्ते। सावित्री और जेमिनी ने साल 1952 में शादी कर ली।
सावित्री के अंकल इस शादी से बेहद नाराज हुए क्योंकि जेमिनी शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। वहीं सावित्री के सामने उनका उभरता हुआ करियर था। एक शादी और 4 बच्चों के अलावा भी जेमिनी का अफेयर एक्ट्रेस पुष्पावली से था, जो एक्ट्रेस रेखा की मां थी। जिन अंकल ने सावित्री को हीरोइन बनाया, सावित्री ने उन्हें ही प्यार के लिए छोड़ दिया। जेमिनी के करियर और उनकी पारिवारिक स्थिति के चलते उनका और सावित्री का रिश्ता शुरुआत में राज रखा गया था। फिल्मों में आने के बाद सावित्री पॉपुलर हो गई। एक दिन लक्स एड फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए सावित्री ने अपना नाम सावित्री गणेशन लिखा। जैसे ही लोगों का ध्यान उनके बदले हुए नाम पर गया तो कंफर्म हो गया कि दोनों की शादी हो चुकी है। सीक्रेट शादी से बड़ी न्यूज ये रही कि शादीशुदा गणेशन ने एक्ट्रेस पुष्पावली से अफेयर होने के बावजूद किसी और से दूसरी शादी की। कुछ समय बाद खुलासा हुआ कि गणेशन के पुष्पावली से अफेयर से 2 बेटियां रेखा और राधा हैं। सावित्री से गणेशन के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हुई। शादीशुदा जिंदगी की उथल पुथल के बीच सावित्री ने तमिल फिल्मों में काम करना जारी रखा। साल 1957 की फिल्म माया बाजार में सावित्री के दमदार अभिनय ने उन्हें तमिल की सबसे उम्दा हीरोइन बना दिया। ये 50 के दशक की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन थी। सावित्री के सामने अभिनय करने वाले हीरो भी घबराए हुए होते थे कि कहीं सावित्री का अभिनय उनकी भूमिका को दबा न दे। जो रुतबा सावित्री को मिला वो साउथ के किसी भी एक्ट्रेस के पास नहीं था। उनकी खूबसूरती, अभिनय और लाइफस्टाइल हर एक चीज लोगों को काफी आकर्षित करती थी। साल 1958 में सावित्री ने मद्रास के टी नगर में अपना आलीशान महल जैसा घर बनाया। सावित्री पर बनी बायोपिक महानटी के अनुसार जब सावित्री ने गृह प्रवेश करवाया तो मेहमानों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया। एक छोटे से गांव में जन्मी सावित्री के शौक किसी राजा महाराजा से कम नहीं थे। शहर में हर सुख सुविधा से भरा घर और उसके बाहर लग्जरी गाड़ियों का काफिला। इस काफिले में 10 बड़ी गाड़ियां। सावित्री गाड़ियों को सिर्फ खरीदने का ही नहीं, चलाने का भी शौक रखती थी। कार रेसिंग का शौक रखने वाली सावित्री एक प्रोफेशनल कार रेसर थी, जिसके बाद उन्हें कई बड़ी ट्रॉफी भी मिली। 60 के दशक में सावित्री के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। सोने के कीमती गहने खरीदना उनका सबसे बड़ा शौक था। घर में हमेशा मौजूद रहता था एक सुनार। जिस भी दिन वो शूटिंग नहीं जाती थी, उस दिन उनके घर में एक सुनार उनको गहने के डिजाइन दिखाने के लिए बैठा रहता था। इनके पास इतने जेवर थे कि ये फिल्मों में भी अपने जेवर पहने हुए ही नजर आती थी। सावित्री की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग इनके घर के बाहर इकट्ठा होते थे। कई तो ऐसे थे जो महीनों तक एक झलक पाने के इंतजार में ही खड़े रहते थे। इन्होंने जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, मील्स बनवाए और हर वो काम किया जिससे कि लोगों की मदद की जा सके। कोई मदद मांगने घर पहुंचता तो दिल खोलकर करती थी मदद। महानटी का घर हमेशा जरूरतमंद लोगों के लिए खुला रहता था। घर आए किसी शख्स को सावित्री खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। एक बार सिंगर सुशीला सीनियर एक्टर्स की मदद के लिए इनके घर चंदा लेने पहुंची। सावित्री ने सुनते ही तुरंत पर्स खोला और उसमें से बिना गिने सारे पैसे निकाले और सुशीला के हाथों में थमा दिए। वो कुछ 15,000 रुपए थे, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। जो बच्चे पैसों की कमी से पढ़ाई नहीं करते थे, ये उन्हें भी पैसे देती थी। जो लड़कियां फिल्मों में काम ढूंढने आती थी, उन्हें या तो काम दिलवाती या वापसी के पैसे देकर समझाकर वापस भेज देती। कोई शादी का न्योता लेकर आता तो हाथों हाथ सावित्री अपने कीमती जेवर उतारकर दे देती थी। सावित्री के जेमिनी की पहली पत्नी आला मेलू से भी अच्छे रिश्ते थे। सावित्री उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती थी। डायरेक्टर नाग अश्विन ने द प्रिंट को दिए एक इंटरव्यू में कहा, जिस जमाने में हीरो को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाती थी, उस समय डायरेक्टर सावित्री की डेट्स मिलने के लिए अपनी पूरी शूटिंग आगे पीछे कर दिया करते थे। बायोपिक और इंडस्ट्री से जुड़े पुराने लोगों के मुताबिक जेमिनी गणेशन खुद सावित्री को शराब पिलाया करते थे। वहीं कुछ का मानना है कि सावित्री पति के धोखे से परेशान होकर शराब पीने लगी थी। पति से दूरी बढ़ी तो शराब के नशे में डूब गई सावित्री। जेमिनी गणेशन और सावित्री के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। बातचीत बंद होती चली गई और रिश्ता सिर्फ एक घर में साथ रहने तक ही सीमित रह गया। महानटी सावित्री 2013 सामारगिनी में राइटर पल्लवी ने लिखा कि सावित्री को पति के अफेयर और धोखे से ठेस पहुंची थी। अकेले रहते हुए सावित्री ने खुद पर ध्यान देना बंद कर दिया। वजन भी घटता जा रहा था। एक दिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो पता चला
कि सावित्री को हाई शुगर और बीपी की दिक्कत है। डॉक्टर्स ने सलाह दी कि अगर इस हालत में भी वो शराब पीती रहेंगी तो सेहत और बिगड़ सकती है। डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद सावित्री ने शराब पीना जारी रखा। घर चलाने के लिए फिल्मों में किए मामूली रोल। पैसे कमाने के लिए सावित्री लगातार फिल्मों में काम करती रही। सावित्री के बुरे वक्त में दासारी नारायण राव ने उनकी खूब मदद की और उन्हें अपनी ज्यादातर फिल्मों में काम दिया। लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाली सावित्री रिक्शे से सेट पर पहुंचा करती थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार सावित्री पर 2 लाख रुपए की पेनल्टी भरने का दबाव बना रहा था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। सावित्री ने जिन भी लोगों की मदद की थी, जिन्हें सोने के जेवर दिए थे, उनसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। 19 महीने तक कोमा में रही सावित्री। अकेले रहते हुए सावित्री की हालत बिगड़ती गई। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के चलते सावित्री साल 1980 में कोमा में चले गई। पूरे 18 महीने तक सावित्री कोमा में रही और फिर कभी जागी ही नहीं। आखिरी समय में सावित्री के पति जैमिनी गणेशन ने उनके इलाज में उनकी मदद की और साथ रहे। सावित्री के अंकल ने भी आखिरी समय में उनका खूब ख्याल रखा। तो दोस्तों, अभी के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।